लो जी भैया, गप्पू ताई लेकर हाजिर है आपके पसंदीदा शोज़ के बारे में कुछ ढेर सारी मसालेदार खबरें। जी हाँ, गप्पू ताई बताएगी 5 टीवी सीरियल्स के बारे में। तो फटाफट से सवार हो जाइए रेलगाड़ी में, क्योंकि ये अगर एक बार शुरू हुई तो फिर अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंचकर ही रुकेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं झनक की, जहां पर झनक के बाबा की मौत के बाद अब फिलहाल झनक पूरी तरह से टूट चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो झनक है उसकी जान को खतरा भी है। जी हाँ, इसी वजह से उसके बाबा की भी जान गई है। ऐसे में फिलहाल अनिरुद्ध का जो परिवार है वो झनक को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहता है कि पहले झनक पूरी तरह से ठीक हो जाए मेंटली और खुद को संभाल ले, उसके बाद कोई भी फैसला ले। यही वजह है कि फिलहाल अनिरुद्ध के परिवार वाले झनक को वापस घर ले जाने के लिए बात कर रहे हैं और उसे कैसे भी घर ले जाने की जद्दोजहद में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ झनक का कहना है कि वो घर वापस नहीं जाएगी, वो मुंबई वापस जाना चाहती है। पर हाल यहाँ हम आपको बता दें कि झनक चाहे तो कितना भी इनकार कर ले, लेकिन उसे जाना पड़ेगा अनिरुद्ध के घर पर, क्योंकि इस वक्त उसकी जान को वास्तव में खतरा है। और जिस तरीके से उसकी बाबा पर गोली चली है, उसी तरीके से कोई हो सकता है कि उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर दे। तो फिलहाल झनक भले ही टूट गई हो, लेकिन उसे संभालने के लिए अनिरुद्ध वहां पर मौजूद है और वो अब आगे आपको यहाँ पर झनक को संभालता हुआ नजर आएगा। बाय द वे, आपको झनक की स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको इस वक्त झनक का जो पूरा इमोशनल सिचुएशन है वो कैसा लग रहा है ये भी बताना ना भूलें। वहीं हम बात करते हैं इस इश्क का रब राखा की, जहां पर अब आद्रिजा अपनी घटिया चाल में कामयाब हो गई है। जी हाँ, इस वक्त सेट पर चल रही है आशीर्वाद सेरेमनी, वो भी आद्रिजा और रणबीर की। और इसी दौरान जो आद्रिजा है उसने मेघला के खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल रची थी। दरअसल आद्रिजा चाहती है कि रणबीर की नज़रों में मेघला को पूरी तरह से गिरा दिया जाए और परिवार की नज़रों में भी मेघला गिर जाए। ऐसे में आद्रिजा ने मेघला के फ़ोन से रणबीर को फ़ोन किया, लेकिन यहाँ पर रणबीर ये समझ रहा है कि उसे फ़ोन मेघला की तरफ से किया गया है। जी हाँ, जब फ़ोन मेघला का है तो ऐसे में उसे यही लग रहा है कि उसे जो कॉल आई है वो मेघला ने की है। यही वजह है कि उसने सभी लोगों के सामने मेघला से पूछा कि आखिर तुम मुझे फ़ोन करके क्या दिखाना चाहती हो। एक तरफ तुम मुझसे दूर जाने की और किसी और से शादी करने की बात करती हो, वहीं तुम मुझे फ़ोन कर रही हो, आखिर ये सब क्या है। यहाँ पर मेघला कहती है कि मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। हालांकि घरवाले और रणबीर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि फ़ोन मेघला के फ़ोन से ही रणबीर को गया है। ऐसे में फ़िलहाल जो बाबा हैं वो भी मेघला को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं और यहाँ पर मेघला फ़िलहाल रणबीर से माफ़ी मांगती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से आद्रिजा इसी तरह से मेघला का नाम खराब करके रणबीर और मेघला के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करती है। बाय द वे, यहाँ पर एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो मेघला है उसको ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि वो रणबीर से प्यार करती है और रणबीर के लिए कहीं ना कहीं उसके मन में सॉफ्ट फीलिंग है। और यही वजह है कि आद्रिजा फिलहाल मेघला और रणबीर को पास आने नहीं देना चाहती और कैसे भी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करने की कोशिश कर रही है जिससे कि वो एक दूसरे से नफरत करने लगें। वहीं हम आपको बता दें कि इस वक्त गुम है किसी के प्यार में जो दो सौतने हैं, यानी कि आशिका और सवी, वो एक लिफ्ट में फंस चुकी हैं। जी हाँ, यहाँ पर आशिका पहुंची थी रजत के ऑफिस में, वहीं सवी भी अपने किसी काम से रजत के ऑफिस में पहुंची थी। और यहाँ पर सवी और आशिका एक ही लिफ्ट में सवार होकर जा रही थी कि तभी लिफ्ट खराब हो गई। इसी दौरान जो सभी है उसने अमन को इस बारे में बताया और अमन ने रजत को, और फिर रजत पहुंचा वहां पर लिफ्ट को ठीक करने के लिए। हालांकि वो ठीक तो क्या ही करता, वो बेसिकली
सभी को वहां पर बचाने के लिए पहुंचा था और इसी दौरान वो सभी को बचा लेता है। और जैसे ही वो गेट खोलता है तो उसके सामने आशका और सभी दोनों ही खड़े होते हैं। यहाँ पर जो रजत है वो आशका को छोड़ सभी की तरफ उसे बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन सभी अमन का हाथ पकड़कर बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर रजत हैरान है। वहीं आशका ये देखकर चिढ़ गई है कि रजत ने उसकी तरफ हाथ ना बढ़ाकर सभी की तरफ हाथ बढ़ाया। ऐसे में फिलहाल यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। वहीं गप्पू ताई लेकर चलती है आपको भाग्य लक्ष्मी के सेट पर, जहां पर इस वक्त जो लक्ष्मी है वो वापस आ गई है। जी हाँ, शो में 1 महीने का लीप आया है और ऐसे में जो लक्ष्मी है वो ऋषि को मिल गई है, पर यहाँ पर जो लक्ष्मी है उसकी जान को खतरा था। जी हाँ, लक्ष्मी एक बूढ़ी आंटी को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रही थी, लेकिन वो तो भला हो कि ऋषि का जो वो मौके पर पहुंचा और उसने लक्ष्मी को गाड़ी से ठुकने से बचा लिया। और यहाँ पर जो ऋषि है वो काफ़ी खुश है, घर वाले भी काफ़ी खुश हैं लक्ष्मी को वापस देखकर, क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा था कि लक्ष्मी मर चुकी है। हालांकि ऋषि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और अब जब लक्ष्मी उसे मिल गई है तो फिलहाल मलिष्का का चढ़ना तय है, लेकिन जो ऋषि है वो काफ़ी खुश है। वहीं आपको बता दें कि अनुपमा से भी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अनुपमा के सेट पर इस वक्त जो राही है और प्रेम है वो एक जंगल में फंस चुके हैं। जी हाँ, आपने कमरे में बंद है तो गाना सुना ही है, लेकिन फिलहाल जो प्रेम और राही हैं वो जंगल में फंस गए हैं। दरअसल राही काफ़ी समय से परेशान है, घर के माहौल को लेकर वो काफ़ी टेंशन में है। ऐसे में प्रेम उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे बाहर लेकर जाता है और इसी दौरान राही को भी काम होता है, लेकिन फिलहाल जाते जाते ही दोनों की गाड़ी खराब हो जाती है और इन दोनों को जंगल में रात गुजारनी पड़ती है। यहाँ पर प्रेम राही के लिए लकड़ियाँ लेकर आता है और फिर जैसे तैसे वो रात गुजारते हैं, लेकिन यहीं पर आ जाते हैं कुछ बदमाश। जी हाँ, एक बदमाश राही के पास आता है, उसकी चैन खींचने की कोशिश करता है और इसी दौरान जो राही और बदमाश है उसके बीच में थोड़ी सी तू मैं होती है। पर जैसे ही बदमाश चाकू निकालता है वैसे ही राही अपना पूरा रौद्र रूप और झांसी रूप दिखाकर उस बदमाश को भगा देती है। पर फिलहाल यहाँ पर ये दोनों जंगल में ही फंसे हुए हैं, प्रेम और राही, और देखना होगा कि आगे इन दोनों का जो प्यार भरा किस्सा है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। बाय द वे, आपको ये शोज कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। गप्पू ताई चली फिर मिलेगी किसी नई गॉसिप के साथ।